नमस्कार, झारखंड की ताजा खबरों में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड में सोमवार से खुल रहा है 6 से 8 तक के क्लास 5 तक की होगी ऑनलाइन पढ़ाई। झारखंड में कक्षा 6 से ऊपर के सभी स्कूल 20 सितंबर से खुल जाएंगे। इससे पहले कक्षा 9 से 12वीं तक के स्कूल और कॉलेजों को खोलने की अनुमति दी गई थी। राज्य में कोरोना पर लगाम लगते और कोरोना संक्रमितों की संख्या में कमी आने के बाद हेमंत सरकार ने कक्षा 6 से ऊपर के सभी स्कूलों को खोलने की अनुमति दी है। फिलहाल कक्षा 5 तक की पढ़ाई ऑनलाइन ही होगी। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने पिछले दिनों आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक की थी। इसमें स्कूल कॉलेजों को खोलने संबंधी अनुमति दी थी। इसके तहत झारखंड के सभी स्कूलों में कक्षा 6 से 8 तक का ऑफलाइन कक्षा की अनुमति दी गई थी। यानी अब कक्षा 6 से ऊपर के बच्चे स्कूल जा पाएंगे और ऑनलाइन की जगह स्कूल जाकर ऑफलाइन पढ़ाई करेंगे। झारखंड में 55 लाख से अधिक बच्चों का स्कूल में नहीं हुआ है नामांकन। अब शिक्षकों को मिली यह जिम्मेदारी। झारखंड में शिक्षा विभाग के निर्देशों और प्रयासों के सकारात्मक नतीजे नहीं आ रहे हैं, क्योंकि आज भी लाखों की संख्या में ड्रॉप्ड आउट बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। उनको स्कूल में लाने के लिए किए जा रहे प्रयास नदारद है। अभी भी स्कूलों में उन बच्चों का नामांकन नहीं हो पा रहा है। इसको लेकर झारखंड शिक्षा परियोजना की निदेशक किरण कुमार पासी ने फिर से सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला शिक्षा अधीक्षक को पत्र लिखा है। जिलों को भेजे गए पत्र में इन बच्चों का नामांकन कराने का निर्देश दिया गया है। साथ ही कहा गया है कि सभी पोषक क्षेत्र के बच्चों को विद्यालय के शिक्षकों के साथ बराबर संख्या में टेक करें। इसके बाद अपने शिक्षक अपने साथ टेक किए गए बच्चों के अभिभावकों से मुलाकात करेंगे और बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रेरित करेंगे। निर्देश में कहा गया है कि बच्चों का नामांकन करने के बाद उन्हें और तमाम सुविधाएं दी जाएगी जो सरकार द्वारा दी जाती है। बच्चों को किताब, पोशाक आदि सुविधा मिलेगी। अगर कोई बच्चा विद्यालय नहीं आना चाहता है तो इसकी रिपोर्ट विभाग को देने को कहा गया है। इसकी पूरी जानकारी CRC में जमा करने को कहा गया है। झारखंड में कोरोना की तीसरी लहर से निपटने में अफसरों की कमी। स्वास्थ्य विभाग में पदाधिकारियों की कमी कोरोना की संभावित तीसरी लहर से निपटने में बाधा बन सकती है। यह कहना है स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह का। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग में पदाधिकारियों की कमी तथा कोरोना की संभावित तीसरी लहर का हवाला देते हुए कार्मिक विभाग से अविलंब पदाधिकारियों के पदों पर पदस्थापन का अनुरोध किया है। झारखंड में कोरोना वायरस के एक्टिव केस की संख्या 94। राज्य के 24 में से 13 जिले अब कोरोना संक्रमण से पूरी तरह मुक्त। झारखंड में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या घटने का सिलसिला लगातार जारी है। राज्य में अब एक्टिव केस की संख्या अब 100 से भी कम हो गई। वर्तमान में राज्य में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या घटकर 94 हो गई। ये सभी मामले राज्य के 11 जिलों में ही है। शेष 13 जिलों में अब कोई भी एक्टिव केस नहीं है। जिन जिलों में एक्टिव केस अभी है उनमें रांची जिसमें से 56 है, जामताड़ा जिनमें से 8 है, धनबाद जिनमें मरीज 6 है, चतरा में मरीज 5 है, पूर्वी सिंहभूम में एक्टिव मरीज 4 है, खुट्टी में एक्टिव मरीज 4 है, बोकारो में एक्टिव मरीज 3 है, सरायकेला खरसावां में 3 मरीज है, देवघर में एक्टिव मरीज 2 है, लोहरदगा में 2 तथा लातेहार में एक्टिव मरीज 1 है। वहीं दुमका, गढ़वा, गिरिडीह, गोड्डा, गुमला, हजारीबाग, कोडरमा, पाकुड़, पलामू, रामगढ़, साहिबगंज, सिमडेगा तथा पश्चिमी सिंहभूम में वर्तमान में अब कोई एक्टिव केस नहीं है। झारखंड में एक बार फिर होगी भारी बारिश। आज बारिश के साथ वज्रपात की आशंका। झारखंड में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदलने वाला है। एक तरफ जहां 21 और 22 सितंबर को भारी बारिश होने वाली है, वहीं आज बारिश के दौरान वज्रपात की भी आशंका जाहिर की गई है। मौसम विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार आज रांची, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, गुमला, खूंटी, सरायकेला, खरसावां और पश्चिमी सिंहभूम में मेघ गर्जन होगा। हल्के से मध्यम दर्ज की बारिश की संभावना है। इस दौरान वज्रपात की भी आशंका है। शिक्षकों के प्रमोशन पर जल्द आएगा गुड न्यूज। सरकार लेने जा रही है बड़ा फैसला। शिक्षकों की प्रोन्नति को लेकर शिक्षक संघ जल्द ही सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति पर काम करेगा। इसके लिए शिक्षा विभाग का ध्यान आकृष्ट कराने को लेकर संघ की ओर से पहल शुरू की जा रही है। शनिवार को हुई बैठक में शिक्षकों को लंबित प्रोन्नति को लेकर स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग का ध्यान आकृष्ट कराने का निर्णय लिया गया है। साथ ही अनुकंपा शिक्षकों को यथाशीघ्र ग्रेड 1 से ग्रेड 2 में प्रोन्नति दिलाने की भी मांग की जाएगी। बैठक में कार्यक्रम के दौरान वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव द्वारा दिए गए विरोधाभासी बयान के बाद महासंघ ने सर्वसम्मति से उसे निंदा प्रस्ताव भी पारित किया। साथ ही शिक्षकों की गैर शैक्षणिक कार्यों में प्रतिनियुक्त का एक स्वर में विरोध किया गया। बैठक में अमरनाथ झा,
आशुतोष कुमार, विजय बहादुर सिंह, सुनील कुमार, पंकज कुमार आदि शामिल थे। लातेहार की मौत पर 10-10 लाख मुआवजा दे सरकार, भाजपा ने कहा। लातेहार जिले के बालूमाथ थाना क्षेत्र में शनिवार को कर्मा डाल विसर्जन के दौरान तालाब में डूबने से हुई मौत पर भाजपा नेताओं ने गहरा दुख व्यक्त किया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य दीपक प्रकाश ने इस दुखद घटना पर अपनी संवेदना प्रकट करते हुए हेमंत सोरेन सरकार से मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख मुआवजा राशि देने की मांग की है। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने कहा कि लातेहार में कर्म डाल विसर्जन के दौरान 7 युवतियों की डूबने से मौत की हृदय विदारक घटना से मन व्यथित है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि इस मामले में लापरवाही बरतने वाले दोषियों के प्रति कड़ी कार्रवाई की जाए, साथ ही मृतकों के परिजनों को मुआवजा और सरकारी सहायता उपलब्ध कराई जाए। झारखंड के लातेहार में एक साथ 7 लड़कियों की मौत से पूरे देश सदमे में है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दुखद घटना पर अपनी शोक संवेदना प्रकट की। झारखंड के लातेहार जिले में शनिवार को एक साथ 7 लड़कियों की मौत ने देश के सर्वसर्वा महामहिम प्रथम व्यक्ति को भी आहत कर दिया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपनी शोक संवेदना ट्विटर के जरिए साझा की है। उन्होंने लिखा, झारखंड में कर्म डाली विसर्जन के दौरान हुए दर्दनाक हादसे में कई बच्चों की मृत्यु का समाचार सुनकर बेहद व्यथित हूँ। दुख की इस घड़ी में शोकाकुल परिजनों के प्रति मैं गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ। रांची में सीएम हेमंत सोरेन से मिले तेजस्वी यादव, 2024 के झारखंड विधानसभा चुनाव पर आरजेडी की नजर। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने रविवार को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से रांची में मुख्यमंत्री आवास पर मुलाकात की। इसे झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एकजुटता की कवायद माना जा रहा है। तेजस्वी यादव शनिवार से ही रांची में है। उनकी यात्रा का उद्देश्य आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर झारखंड में राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी को मजबूत करना है। आप सबको बता देना चाहता हूं कि वर्तमान विधानसभा में पार्टी के केवल एक ही विधायक सत्यानंद भोक्ता है। तेजस्वी यादव और हेमंत सोरेन की इस औपचारिक मुलाकात के दौरान झारखंड के श्रम मंत्री एवं आरजेडी के एकमात्र विधायक सत्यानंद भोक्ता मौजूद रहे। इसके पहले तेजस्वी ने कहा कि वे अविभाजित पुराने बिहार को विकसित करने का सपना लेकर झारखंड आए हैं। इस पुराने बिहार के विकास में ही झारखंड का विकास निहित है। तेजस्वी ने झारखंड को संघर्षों की जमीन बताते हुए कहा कि यहाँ के खनिज संसाधनों से देश आगे बढ़ता है, लेकिन बदले में केंद्र सरकार झारखंड को कुछ खास नहीं देती। तेजस्वी ने कहा कि जब तक पुराने बिहार यानी बिहार और झारखंड के साथ ओडिशा आगे नहीं बढ़ेगा, तब तक देश आगे नहीं बढ़ेगा। झारखंड के 150 ब्लॉक में मनरेगा का प्रदर्शन खराब, मानव दिवस सृजन को चलेगा विशेष अभियान। झारखंड में मनरेगा के तहत चलाई जा रही योजनाओं में 150 ब्लॉक ऐसे रहे हैं जहां योजनाओं के क्रियान्वयन की गति काफी सुस्त रही। मानव कार्य दिवस भी कम सृजित हुए। अब ग्रामीण विकास विभाग ने ऐसे ब्लॉक को चिन्हित कर यहां विशेष अभियान चलाने का निर्णय लिया। इन प्रखंडों में विशेष अभियान चलाकर न सिर्फ परिसंपत्तियों का सृजन किया जाएगा, बल्कि इस वित्तीय वर्ष के तय लक्ष्य से अधिक हासिल करने की भी कोशिश होगी। आप सबको बता देना चाहता हूं कि योजना का खाका तैयार कर लिया गया है। 1 या 2 दिनों में इसे लॉन्च भी किया जाएगा। पिछले साल आपदा की स्थिति में करीब 11 करोड़ मानव दिवस का सृजन कर मुश्किल वक्त में मनरेगा के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को रोजगार दिया गया था। वहीं इस वर्ष पिछले 2 माह के परिणाम खास निराशाजनक रहे। जुलाई में महज 65 लाख और अगस्त में 56 लाख मानव दिवस का सृजन हो सका है। राज्य के 150 प्रखंड ऐसे रहे हैं जहां रोजगार के आंकड़ों में खासी गिरावट आई है। खबर है झारखंड के रांची से। रांची के लोगों के लिए अच्छी खबर है। शहर में स्थापित किए जाएंगे 113 मॉड्यूलर टॉयलेट। रांची में नगर निगम 113 मॉड्यूलर टॉयलेट स्थापित करने जा रहा है। इन मॉड्यूलर टॉयलेट पर 2 करोड़ 81 लाख 37,000 रुपये खर्च किए जाएंगे। मॉड्यूलर टॉयलेट स्थापित करने का खाका तैयार भी कर लिया गया है। टेंडर भी जारी कर दिया गया है। अक्टूबर महीने में टेंडर फाइनल होने के बाद राजधानी रांची के 113 स्थानों पर मॉड्यूलर टॉयलेट लगा दिए जाएंगे। नगर निगम की टीम स्थल चयन के लिए सर्वे कर रही है। यह मॉड्यूलर टॉयलेट रांची को साफ सुथरा बनाने और यहां नागरिक सुविधाओं में इजाफा करने के मकसद से लगाए जा रहे हैं। रांची में तेजस्वी यादव बोले, झारखंड में दोबारा सत्ता में नहीं आएगी भाजपा। राजद के वरीय नेता और बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने रविवार को दल के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए आश्वस्त किया कि झारखंड में भाजपा सत्ता से बाहर चली गई है और फिर लौटकर नहीं आएगी।
इसी के साथ उन्होंने राजद के पुराने साथियों की घर वापसी कराने का निर्देश भी नेताओं को दिया और कहा यह कार्यकर्ता सम्मेलन पार्टी को मजबूत करने के लिए है। झाबुमो और कांग्रेस के साथ शासन में रहते हुए यह कार्यक्रम पार्टी की मजबूती के लिए है। हम चाहते हैं कि हमारे गठबंधन दल झामुमो और कांग्रेस भी मजबूत रहे ताकि इससे राजद को भी मजबूती मिले। यही कारण है कि राजद ने बंगाल के चुनाव में ममता बनर्जी को साथ दिया। उन्होंने राजद प्रमुख लालू यादव का संदेश गांव-गांव पहुंचाने का टास्क भी नेताओं को दिया। युवा कांग्रेस ने झारखंड में लॉन्च किया यंग इंडिया के बोल प्रोग्राम। आज झारखंड प्रदेश युवा कांग्रेस ने यंग इंडिया के बोल प्रोग्राम को लॉन्च किया। प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष कुमार गौरव, सोशल मीडिया इंचार्ज अभय तिवारी और यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुबोध हरिद्वाल की उपस्थिति में इसकी लॉन्चिंग हुई। प्रदेश अध्यक्ष कुमार गौरव ने आगे पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि युवा कांग्रेस हमारे प्रदेश के होनहार वक्ताओं को एक मंच दे रही है, जिसके माध्यम से वह अपनी बात रख सकेंगे और जन सरोकारों से जुड़े मुद्दों को जन जन तक पहुंचाया जा सकेगा। झारखंड के संथाली लेखक चंद्रमोहन किस्कू को मिला साहित्य अकादमी पुरस्कार। झारखंड के संथाली लेखक चंद्रमोहन किस्कू को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। चाकुलिया के रहने वाले चंद्रमोहन किस्कू के नाम की घोषणा साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार के लिए की गई। चंद्रमोहन किस्कू ने महाश्वेता देवी की बंगला उपन्यास सिद्धो कानू राखी का संथाली अनुवाद सिद्धो कानू पीके नाग होते पुस्तक के रूप में किया। इसके लिए उन्हें वर्ष 2020 का अनुवाद पुरस्कार देने की घोषणा की गई। 39 वर्षीय लेखक चंद्रमोहन फिलहाल चाकुलिया रेलवे स्टेशन पर टेलीकॉम मेंटेनेंस विभाग में कार्यरत है। पुरस्कार मिलने से चंद्रमोहन का पूरा परिवार काफी खुश है। चंद्रमोहन ने बताया कि उनकी बचपन की पढ़ाई चाकुलिया प्रखंड अंतर्गत बड़ी कानपुर स्कूल में हुई। यही उनका ननिहाल है। उनके बड़े नाना दमन हंसदा भी लेखक थे और की अपनी पुस्तकालय भी थी। इसी कारण बचपन से ही चंद्रमोहन को साहित्य के प्रति रुचि जगी। इंटर की पढ़ाई घाटशिला कॉलेज से पूरी करने के बाद टाटा टेल्को से इन्होंने अप्रेंटिस किया। वर्ष 2005 में इन्हें नौकरी मिल गई। रांची के पत्रकार पर जानलेवा हमले का आरोपी धराया, पुलिस ने गया से पकड़ा। रांची के पत्रकार बैद्यनाथ महतो पर हमला करने वाले आरोपित को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपित शख्स आकाश उर्फ बेगा को गया के टिकारी से पुलिस ने पकड़ा है। पुलिस उसे पकड़कर रांची ले आई है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार की रात आकाश रांची से भागकर अपने नानी के घर चला गया था। यहाँ वह गया जिले के टिकारी में रह रहा था। रांची से गई पुलिस की टीम ने गया पुलिस के सहयोग से उसे गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। अब पुलिस उसे रांची ले आई है। झारखंड आंदोलनकारियों पर लाठी बरसाने वाला राजद कर रहा है झारखंड के हितों का दिखावा, दीपक प्रकाश ने कहा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और सांसद दीपक प्रकाश ने राजद पर हमला बोला है। बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के उस बयान पर सवाल उठाया है जिसमें उन्होंने अब झारखंड की बिहार की तरह चिंता किए जाने की बात कही है। संगठन को यहां मजबूत किए जाने की बात कही है। दीपक प्रकाश ने इस पर कहा है कि जब अलग राज्य के लिए आंदोलन हो रहा था उस समय लालू प्रसाद आंदोलनकारियों पर लाठियां चलवा रहे थे, कह रहे थे कि झारखंड उनकी लाश पर बनेगा। ऐसे में तेजस्वी का झारखंड में संगठन को दुरुस्त किए जाने की बात करना पाखंड है। दोस्तों, आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।